युव प्रवासी भारतीय दिवस उद्घाटन हो सारी ए अवसर में अनेक प्रवासी भारतीय जोग देते अनेक निमंत्रित अतिथि जोग देते आम सहित से निमंत्रित अतिथि अच्छा सर आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये युव प्रवासी भारतीय दिवस आज अभी उद्घाटित हुआ तो ये कितना आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका मैं आभारी हूँ कि आपसे बात करने का मुझे अवसर आप दे रहे हैं। मेरा नाम कंदर्प मेहता है। मैं एक प्रोफेसर हूँ बार्सिलोना स्पेन में IESE बिजनेस स्कूल में, और मैं अभिनय के क्षेत्र में भी अपना यथाशक्ति योगदान देता हूँ। और मुझे यहाँ पे एक एज अ स्पीकर आने का मौका मिला है। कल हमारा पैनल है जिसमें हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्रिजेस, कैसे भारत के युवा जो भी भारतीय विदेश में जाते हैं उनको क्या हुनर, क्या स्किल्स होनी चाहिए उनके पास ताकि वो सफलता पा सकें। मगर ये जो आयोजन है इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है वो छलकता है कि उन्होंने जैसे माननीय विदेश मंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है यहाँ पर इस बेहतरीन आयोजन के लिए, तो मैं आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा का और सरकार का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। सर, आपने जैसे बताया कि जो पैनल डिस्कशन है बिल्डिंग ब्रिजेस, तो वो कैसे हम वो जो ब्रिज को बिल्ड कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ब्रिज बिल्ड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके अपने प्रयास और मेहनत की, क्योंकि पुल एक तरफ से नहीं बनता, पुल नदी के दोनों किनारों को बांधता है। तो आपको दूसरे किनारे की ओर जो दूसरा कल्चर है, जो दूसरी सभ्यताएं हैं, उन्हें जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको उनके प्रति सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलने की अपेक्षा आप रख सकते हैं। और दूसरा, एक एथिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करें, मगर आप मेहनत से और सच्चाई से काम करें तो एक न एक दिन उसका फल मिलता ही है। और जो हम प्रवासी भारतीय हैं, जो हम विदेश में रहते हैं, हम सब में एक कॉमन चीज़ है, ये भारतीयता, ये मूल्य हमारे, कि चाहे आप कहीं भी हो, मेहनत से, लगन से काम करो और को रखना है। हाँ। और थैंक यू सर, जैसे आपने बताया कि जो आप है पैनल डिस्कशन में, और हमारे साथ और भी प्रवासी भारतीय है जो है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं और आप कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ पे रहते हैं अभी, और उड़ीसा कब से आए हुए हैं और कैसे आपको उड़ीसा कैसे लग रहा है? सर, मैं उड़ीसा अभी पहली बार ही आया हूँ। मैंने बहुत विजिट किया उड़ीसा। आई विजिटेड पुरी, कोणार्क टेम्पल, and I'm Jain basically, so I visited Jain Khandagiri temple also. I must say, all over the world, people should visit once to Odisha. They have to see Puri, they have to see Konark temple, and then only they will understand the culture of Odisha. And Odisha need a lot of tourism support. So these kind of events, this kind of support from NRIs, if they support, if they spread Odisha, if they spread this kind of tourism, so people will come and economy will grow. When people will come, like one of my gentlemen is saying, he wanted to develop manufacturing plant in Odisha. So this will only happen when Pravasi Bharatiya, they keep coming and they will support in terms of technology, education and manufacturing plant. So I'm sure together we can build India. And India is the only country who has opportunity, because their people spread all over the world. More than 180 countries you will find Indians. And if they will come, even one LRI can do one business in India, it's more than sufficient to build Indian. थैंक यू जेमती आम शुणुले जदि ओडिशार विकास करने दिगरे एनआईआर मानकर भूमिका बहुत रहिबो, सेमाने थरे पुरी कोणार्क बुली आसिबा उचित, ये कथा कहते भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज कपेंद्र प्रधान, OTV।